सास ने बहू को समझाते हुए कहा, देखो बहू, मैं इस घर की प्रधानमंत्री हूँ, तुम्हारे ससुर गृह मंत्री हैं, तुम्हारा पति आपूर्ति मंत्री है और तुम्हारी नंद योजना मंत्री है। तुम कौन सा विभाग लोगी? बहू, मैं तो विपक्ष में रहूंगी और आपकी सरकार नहीं चलने दूंगी। पति अपनी पत्नी के सामने टीवी देखते हुए। पत्नी पति के दिल की 3 बातें। पहला, पति दूसरे की पत्नियों को इसलिए देखता है ताकि अपनी बीवी के लिए सुंदर गहने और कपड़े ला सके। दूसरा, बाहर गया हुआ पति अपनी पत्नी को फ़ोन उठाता है क्योंकि उसकी पत्नी फास्ट फूड मंगवाकर मोटी हो जाएगी। तीसरा, अपनी बीवी के मायके जाने पर इसलिए खुश होता है क्योंकि पति सोचता है वह थक गई है, थोड़े दिन आराम कर लेगी। लेकिन पत्नी हमेशा इन बातों का गलत अर्थ निकालती है। वक्त पर शादी कर लेनी चाहिए, वरना हमारे मोहल्ले में एक वकील साहब रहते हैं। 40 की उम्र में उनकी शादी हुई। एक दिन फरमाते हैं कि जब मैं 23 साल का था तो डायरी में 40 ऐसी खूबियाँ नोट की जो मेरी होने वाली बीवी में होनी चाहिए। वक्त गुजरता गया, लेकिन ऐसी बीवी न मिल सकी जिसमें 40 खूबियाँ हो, और वकील साहब हर साल 1-2 खूबियाँ काटते रहे कि चलो यह खूबी ना भी हो तो भी लड़की कबूल है। वकील आखिरकार 40 के हो गए और डायरी में सिर्फ एक खूबी लिखी रह गई, केवल फीमेल हो। एक महिला खरीदारी करने मॉल में गई। कैश काउंटर पर पेमेंट करने के लिए उसने पर्स खोला तो दुकानदार ने महिला के पास में टीवी का रिमोट देख दुकानदार से रहा नहीं गया। उसने पूछा, आप टीवी का रिमोट हमेशा अपने साथ लेकर चलती हैं? नहीं, हमेशा नहीं, लेकिन आज मेरे पति ने खरीदारी के लिए मेरे साथ आने से मना कर दिया तो मैं तमिल धार्मिक चैनल लगाकर आई हूँ। दुकानदार हंसते हुए बोला, मैं सभी सामान वापस रख लेता हूँ। आपके पति ने आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया है। महिला थोड़ी हंसी, फिर अपने पर्स से अपने पति का क्रेडिट कार्ड निकाली और सभी बिल की पेमेंट कर दी। पति ने पत्नी का कार्ड ब्लॉक कर दिया था पर अपना कार्ड नहीं। नोट, इसलिए कभी भी नारी की शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। रमेश की खूबसूरत लड़की से नई शादी हुई। दोनों आपस में डिसाइड करके हनीमून मनाने के लिए एक हिल स्टेशन पर गए। जब वहां दोनों एक होटल के अंदर गए तो होटल के मैनेजर ने रमेश का नाम पूछे बिना ही रजिस्टर में लिख दिया। रमेश की पत्नी यह देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई। उसका पति इतना ज़्यादा फेमस है। तो कुछ देर बाद उसने मैनेजर से पूछा, मैनेजर, मैडम जी, दरअसल रमेश सर हर साल हनीमून मनाने यहीं आते हैं। मुंबई के एक साहब दुबई में जॉब करते थे तथा 4 साल से भारत नहीं आ सके थे। एक दिन साहब ऑफिस में अपने सहकर्मियों को बाप बनने की खुशी में मिठाई बांटने लगे। एक सहकर्मी ने पूछा, साहब आप 4 साल से यहाँ और आपकी बीवी मुंबई में, तो फिर आप बाप बने कैसे? साहब, मेरे पड़ोसी बहुत ख्याल रखते हैं मेरी बीवी का। सहकर्मी, तो क्या नाम सोचा है बच्चे का? साहब, देखो वो तो बीवी से पूछकर सोचना पड़ेगा। अगर 2nd फ्लोर वाले पड़ोसी ने मेरी बीवी प्रीतो की देखभाल की हो तो द्विवेदी, लेकिन अगर 3रे, 4थे और 5वें फ्लोर वाले ने देखभाल की है तो उसी हिसाब से त्रिवेदी, चतुर्वेदी या पांडे रखेंगे। सहकर्मी, अगर सबने मिलकर ख्याल रखा हो तो? साहब, तो मिश्रा रखेंगे। सहकर्मी, अगर भाभी जी ने किसी का नाम नहीं बताया तो? साहब, फिर तो गुप्ता होगा। सहकर्मी, अगर भाभी जी को याद ना आया तो? साहब, फिर तो यादव का काम होगा। सहकर्मी, साले हरामखोर, बेगैरत की औलाद, भाभी जी को यहाँ बुला। ऑफिस के हम सब स्टाफ मिलकर देखभाल करेंगे और कमीने तू अपने बच्चे का नाम देशपांडे रख ले।
चलती फिरती बातों में जो शब्द पकड़ ले उसे पत्नी कहते हैं, और उस शब्द का सही अर्थ समझाते समझाते पागल हो जाए उसे ही पति कहते हैं। वाइफ, हर संडे जो तुम मछली पकड़ने जाते हो ना। हस्बैंड झिझकते हुए, हाँ हाँ तो क्या हुआ। वाइफ, वो मछली आज घर आई थी, कह रही थी अंडे देने वाली है।